Hello, Bacho. Let's say this question. The question says two small balls A and B, each of mass small m, are attached rigidly to the ends of light rod of length d. The structure rotates about the perpendicular bisector of the rod at an angular speed omega. Calculate the angular momentum of the individual balls and of the system about an axis of rotation. तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि हमें इवेंचुअली बॉल दोनों बॉल है उनके एंगुलर मोमेंटम ही चाहिए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो उसका जो इक्वेशन वो है आर परपेंडिकुलर टाइम्स पी, यानी कि आर परपेंडिकुलर टाइम्स एम टाइम्स वी, राइट। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। हमें क्या गिवन है, देखो हमारे पास दो बॉल है ऐसे, ठीक है, ए एंड बी बॉल। उन दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि जो उसका सेंटर है, ठीक है, वहां से कोई एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट उसे रोटेट किया जा रहा है कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से, एंड जिससे कि ये जो बॉल थे वो इस डायरेक्शन में घूमने लगेंगे ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो हमें बताना है कि इंडिविजुअल इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा दोनों बॉल का। मान लो ये ए बॉल है, ए बी बॉल है, उन दोनों का मास भी हमें गिवन है स्मॉल एम, ठीक है, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है स्मॉल डी, राइट। तो मान लो कि हम अगर ए बॉल के बारे में एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, एल ए इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो एक्सिस है, ठीक है, मान लो कि ये जो एक्सिस का ये पॉइंट था उसको मैं बोल देता हूँ ओ, तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस तो वो होगा d/2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा d/2 टाइम्स एम वी, एम यानी कि मास ऑफ द बॉल टाइम्स उसकी वेलोसिटी। अब देखो कोई भी अगर चीज रोटेट कर रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है एंड ओमेगा उसके बीच का रिलेशन क्या होगा। इफ यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट रोटेटिंग then v can be given by v is equal to r ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर r क्या होता है कि कोई किस पॉइंट के अबाउट है वो घूम रहा है, ठीक है। r की वैल्यू क्या होती है कि जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो कोई रेफरेंस पॉइंट से अबाउट घूम रहा होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r, राइट। तो हमारे केस में क्या है, देखो यहाँ ये तो है d/2, ये वाला m है, v की जगह पर हम r ओमेगा लिख सकते हैं। r की वैल्यू हो जाएगी हमारे केस में वापस से d/2, क्योंकि o से a पॉइंट का डिस्टेंस होगा d/2, ठीक है, एंड ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा d²/4, ये आ गया ए मास का एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली जो है बी बॉल है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम आएगा हमारे पास, ठीक है। आर परपेंडिकुलर यानी कि d/2 आएगा, उसका मास टाइम उसकी वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी भी सेम आएगी कि दोनों रिजिडली रोड से कनेक्टेड है। तो एम टाइम्स क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा टाइम्स d²/4, ठीक है। तो ये दोनों बॉल के एंगुलर मोमेंटम आ गए, राइट। इंडिविजुअली हमें फाइंड करना था तो ये फाइंड कर लिया। उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करोगे, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम अ, हमारा जो राइट हैंड रूल है, थंब रूल, उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एल होगा। तो ओमेगा मान लो कि लेट्स सपोज ये जो डायरेक्शन है हमारी वो एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ऊपर की जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है, एंड ये जो आपके स्क्रीन से बाहर निकल रही डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन में अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम घूम रहा है तो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ऊपर की डायरेक्शन में होगी, यानी कि प्लस जेड में डायरेक्शन में होगी, ये वाली डायरेक्शन जेड वाली डायरेक्शन है, सॉरी प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जे कैप, ठीक है? तो ये जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, जे कैप की डायरेक्शन में, एंड जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में ये जो एंगुलर मोमेंटम है वही होगा, सेम डायरेक्शन होगी, बट हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है सिस्टम अबाउट एक्सिस रोटेशन, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा ऑफ द सिस्टम का, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम,
ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ। तो टोटल को मैं मान लेता हूँ एल, एल होता है, राइट। तो एल इज इक्वल टू क्या है, सिस्टम में कितने बॉल है, दो है, ए एंड बी, तो उन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है, एल ए प्लस एल बी। यानी कि दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है, एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल उसका एडिशन हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, एम ओमेगा डी स्क्वायर बाई 4, और वो 2 टाइम्स आएगा यहाँ पर। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा एम ओमेगा डी स्क्वायर बाई 2, और उसकी डायरेक्शन भी सेम ही आएगी, ठीक है। हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, पूछा नहीं गया, बट आपको ये आना चाहिए, राइट। तो हमारे फाइनल आंसर आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।